कि एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार छोटू के घर पर गए थे, छोटू के नहीं जहां उनकी हत्या हुई थी यानी आरती के घर में। तो उन्हें कोई अचानक से एक थप्पड़ मारा और लोग कह रहे हैं कि उसे भूत लग गया था, छोटू आया था। क्या कहेंगे इस पर? छोटू मतलब घूम रहा है। हाँ, अभी भी घूम रहा है, उसकी आत्मा घूम रही है। ये सब जो है आरती का दिया हुआ है। आरती के देह पे ही पहले छोटू आया। अगर छोटू का भूत कहीं होता तो क्या वो अपने बड़े भाई का शादी आरती से होने देता? मन्नू यादव को उठा के वहीं पर मार नहीं देता पटक के? फिर भी बहुत लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ अररिया जाना चाह रहे हैं। क्या तो वो लोग जाए ना, जो बहन बनाते हैं वही लोग ना सपोर्ट कर रहे हैं। जो अपना बहन बनाए थे, जब आई थी ना, तो उस समय बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े समाज सेवी, बड़े बड़े पत्रकार जो है, मेरी बहन है, मेरी ये है, मेरी वो है। वो रूप आपको पसंद है जो मतलब सफ़ेद साड़ी में थी, अब जाके शादी वाले जोड़े में है, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? देखिए, सफ़ेद साड़ी में थी, उस सफ़ेद साड़ी में खुद आई थी। आज खुद से जो है पूरे समाज को बुड़बक बना के और उल्टा समाज का ही डर दिखा के आज कह रही है कि हम जोड़ा में हैं। तो ये सब सोचने वाली बात है। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके साड़ी का कलर कैसा है इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूरे भारत में जो 135 करोड़ लोग हैं, उनके साड़ी के कलर से उन किसी भी लोगों के ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आरती अब एक ऐसा नाम बन चुकी है जो कलंकित नाम हो गई है पूरे बिहार राज्य के लिए, न केवल अररिया के लिए। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी के मांग में सिंदूर पड़ता है तो ही वो शादीशुदा जोड़ा कहलाता है, लेकिन आरती के सिर्फ कहने से छोटू उसका पति हो गया था और अब जाके धार्मिक मान्यताओं का अवहेलना किस तरह हो रहा है, बताइए। एक आध हमारे भाई साहब जो वहाँ से खा कर आए हैं, उनके लिए हमारी गहरी संवेदना है। और मीडिया पर जब कोई हाथ उठाता है तो मुझे लगता है ये थप्पड़ और हाथ उस पे नहीं, हम पे उठाया गया है। और मैं इस बात का घनघोर विरोध करता हूँ। मैं जब सशक्त हो जाऊंगा, अभी मैं उतना नहीं हूं, तो मैं आरती के खिलाफ इस केस के लिए, इस कार्रवाई के लिए केस जरूर करूंगा। मीडिया पर जो उन्होंने हाथ उठाया है वो बहुत गलत किया है। मैं तमाम मीडिया बंधुओं से कहना चाहूँगा कि ये समय है एकजुट होकर के, और आरती जैसी लड़की जो हमको आपको 6 महीना साल भर से पागल बना के रखी है, उसके खिलाफ बोलना। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं SG न्यूज़ और खबर 247। आरती छोटू मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिजिटल मीडिया के 2 वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले आप दोनों से एक सवाल रहेगा, आप लोग जिस क्षेत्र में है, अपने क्षेत्र पर ही या जो प्रोफेशन है आपका, उस पर हमला हुआ है एक दिन पहले आरती के घर पर, क्या कहेंगे? आरती के घर पे जो हमला हुआ है वो बिल्कुल मतलब चिंता का विषय है सारे मीडिया के लिए। जो भी सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, जो भी पत्रकार वहाँ गए थे, जिस प्रकार का वहाँ बेइज्जती किया गया आरती के द्वारा, और ये आरती का जो अभी ससुर हुए हैं और वो मोनू जो हंस के दांत दिखा रहा है, उसके द्वारा और उसके परिवार के पूरे सदस्य के द्वारा, उसकी सास जो हुई है अभी, कौल सास, वो कितने दिन के है भगवान जाने, लेकिन वो जो हुई है, वो गाली गलौज जो की है, वो बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। फिर भी बहुत लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ अररिया जाना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे? तो वो लोग जाए ना, जो बहन बनाते हैं वही लोग ना सपोर्ट कर रहे हैं। जो अपना बहन बनाए थे, जब आई थी ना, तो उस समय बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े समाज सेवी, बड़े बड़े पत्रकार जो है, मेरी बहन है, मेरी ये है, मेरी वो है, केवल किए किस लिए? अरे बहन भी लोग, देखिए सारा चीज़ आप लोग जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, और जो देख रहे हैं वो लोग भी बहुत समझदार हैं। इसमें मामला ये है कि लोग जो है अपने व्यू पाने के लिए उसको बहन भी बना लेते हैं, और थोड़ा दिन बाद उसको क्या बनाते हैं आप लोग भी जान रहे हैं। अच्छा, आरती की अब जाके जो शादी हुई है उसे आप कैसा देख रहे हैं, वो सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। गलत? बिल्कुल गलत है। हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। लड़की का रूप आप देखे हैं, अभी तक 6 गो रूप बदल दी। वो रूप आपको पसंद है जो मतलब सफ़ेद साड़ी में थी, अब जाके शादी वाले जोड़े में है, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? देखिए, सफ़ेद साड़ी में थी, उस सफ़ेद साड़ी में खुद आई थी। आज खुद से जो है पूरे समाज को बुड़बक बना के और उल्टा समाज का ही डर दिखा के आज कह रही है कि हम जोड़ा में हैं। तो ये सब सोचने वाली बात है। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके साड़ी का कलर कैसा है इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूरे भारत में जो 135 करोड़ लोग हैं, उनके साड़ी के कलर से उन किसी भी लोगों के ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आरती अब एक ऐसा नाम बन चुकी है जो कलंकित नाम हो गई है पूरे बिहार राज्य के लिए, न केवल अररिया के लिए।
आरती का उदाहरण अब लोग इस तौर पर देने लगे हैं कि कहीं मेरी बेटी आरती जैसी हरकत न कर दे। ये बहुत विडंबित और शोचनीय विषय बन गया है। आरती के उजले साड़ी और लाल साड़ी से हमको या किसी को फर्क इसलिए पड़ रहा है कि जब छोटू की हत्या हुई थी या की गई थी या उसने आत्महत्या किया था या आरती ने ही छोटू का हत्या किया था, हमको कुछ नहीं पता है। बहुत कुछ हुआ हो सकता है। उसके बाद आरती जब मीडिया का पैर पकड़कर तमाम मीडिया वालों के सामने रोते गिड़गिड़ाते हुए वो इमोशनल वाला चेहरा लेकर आई थी कि आप लोग मेरे भाई है, समाज है, मेरे प्रेमी, मेरे दिल की धड़कन, मैं जिसको मन ही मन पति मान चुकी थी उसको मेरे परिवार के द्वारा मार दिया गया है। आप लोग मुझे इंसाफ दिलाइए, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मैं अपने घर, अपने माँ बाप, भाई बहन सबको जेल में भिजवाकर अपने मरहूम पति के घर में विधवा बनकर रहने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग मुझे इंसाफ दिलाइए। यहीं पर 2-4 योद्धा आप देखते होंगे रोड पर, अगर कोई स्कूटी वाली लड़की किसी पैदल मुसाफिर को फुटपाथ पर भी जाकर ठोक देता है और बोलता है कि तुम देखकर नहीं चल सकते थे। 2-4 गो आशिक टाइप, अक्षय कुमार, अजय देवगन टाइप लौंडा तुरंत हाजिर होते हैं और वो पैदल वाले मुसाफिर को इतना धून देते हैं, जब बाद में पता चल जाता है लड़की को तो गाड़ी चलाने नहीं आता था, वो अभी सीखिए रही है। बहुत बार देखे होंगे। यही प्रकरण का बड़ा रूप यहाँ पर देखने को मिला। आरती ने थोड़ा अपना रंग ढंग दिखाया, थोड़ा महिला वाला जो ममतामयी दृश्य होता है वो दिखाया और लोग पिघलते चले गए, फिसलते चले गए। उसके समर्थन में कुछ तो इतने पागल हो गए वो रानी लक्ष्मीबाई फलाना ठिकाना क्या क्या कहने लगे, कुछ उसका गारंटी नहीं है। कुछ वकील साहब सब हुए जो आरती के लिए डीआईजी को अपने जेब में लेकर घूमने लगे। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास कुछ लोग लेकर आए। कुछ पत्रकारों ने उन्हें अपने गाड़ी में बाकायदा बिठाकर उनका बॉडीगार्ड, बाउंसर बनकर उनको पटना से सुरक्षित घर पहुंचाने का दावा भी किया। वो पत्रकार फिर से अभी उनके दरवाजे पर है। जब इतने पत्रकार लाजूता खा चुका है वहां पर, उसके बाद भी कुछ जो चाटुकारिता टाइप के पत्रकार हैं, जिस तरह बड़े स्तर पर गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया बटा हुआ है, उसी तरह इस छोटे स्तर के पत्रकार जो हैं वो भी 3-4 भाग में बटे हैं। एक है चाटुकार पत्रकार, एक है स्वतंत्र विचार वाले हम लोगों की तरह, जिनको किसी से कोई माने मतलब नहीं है। जो सही बात होगी वो बोलेंगे, चाहे मेरा बाप गलती करे, चाहे मेरा भाई गलती करे, या आरती गलती करे, या सोनिया गांधी गलती करे, नरेंद्र मोदी गलती करे, फिर भी मैं बोलूँगा, क्योंकि हमारा काम है कि व्यवस्था में जो दिक्कतें हैं, पब्लिक को जिस बात से दिक्कत है उस बात को उठाना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरती के मामला को आप लोग उठाते हैं। अरे तुम 4 मिलियन व्यूज देते हो उसको एक सब्जी बनाने वाले ब्लॉग पर, मतलब 40 लाख लोग देखते हो कि आरती ने किस तरह आज करेला का भुजिया बनाया, तो हम दुनिया को ये बताने के लिए तो आएंगे ही कि करेला का भुजिया तुम्हारा भविष्य नहीं है, तुम्हारा भविष्य कुछ और है, वो काम करो, ये करेला का भुजिया देखना छोड़ दो। मैं वो करने आता हूँ, ना कि मैं आरती को हीरो बनाने आता हूँ। जो लोग हीरो बनाए थे आरती को, एक्चुअली में वो लोग आज कोई फिल्म डायरेक्टिंग करने के हालत में नहीं है, क्योंकि इनका हीरो दूसर फिल्म के हीरो को साथ भाग गया और इस लोग को बताया भी नहीं। तो ये दिक्कत उन लोगों को बहुत ज़्यादा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग बाबू सोना, रोना धोना, जादू टोना लेकर के आरती के पास पहुँचे थे, उन लोगों के मुंह पर आरती की शादी ने एक जोरदार तमाचा रसीद किया है, जिनके तमाचे की धमक जो है कई लोगों के कान में इतने अंदर तक गई है कि उसका दर्द अब मीडिया के माध्यम से बाहर भी आ चुका होगा। मैं भाषा को थोड़ा संयमित रख रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का। जो समझदार लोग हैं वीडियो देख रहे होंगे तो मेरा इशारा समझते होंगे। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं इतना जो साफ सुथरा ढंग से आरती के दूसरे पहलू को भी समाज के सामने लाया। और इतना एक सवाल आपसे है कि एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार छोटू के घर पर गए थे, छोटू के नहीं, जहां उनकी हत्या हुई थी, यानी आरती के घर में, तो उन्हें कोई अचानक से एक थप्पड़ मारा और लोग कह रहे हैं कि उसे भूत लग गया था, छोटू आया था। क्या कहेंगे इस पर? छोटू मतलब घूम रहा है? हाँ, अभी भी घूम रहा है, उसकी आत्मा घूम रही है। ये सब जो है आरती का दिया हुआ है। आरती के देह पे ही पहले छोटू आया था। हाँ। आप लोग थोड़ा सा पीछे बैक जाएंगे, हाँ। तो आरती के देह पे ही छोटू आता था। बताइए, इस 5G में जहाँ बड़े बड़े पत्रकार जो है लाइव आकर कह रहे हैं कि आज देखिए देश में 5G चल रहा है, उस 5G में आप मानते हैं कि भूत आता है, प्रेत होता है?
ये साइंटिफिक दिमाग जो है ये आरती का है। तो वीडियो में क्या दिखाने की कोशिश की गई है? कल वाले वीडियो में जो पत्रकार को थप्पड़ लगा है बिना किसी आपसी जो लोग हैं उसके बिना, एकदम बिल्कुल गलत है, ये सब बनाया हुआ है। देखिए, बड़े शहरों में एक पेज 3 स्टंट होता है। पेज 3 जो किसी पेपर का होता है वो उस लोकल एरिया के बारे में प्रमुख न्यूज़ों को छापता है। तो पेज 3 में आने के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। एक बहुत बड़े फिल्मकार हैं, उन्होंने पेज 3 नाम का एक फिल्म भी बनाया है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर छोटू का भूत कहीं होता तो क्या वो अपने बड़े भाई का शादी आरती से होने देता? मन्नू यादव को उठा के वहीं पर मार नहीं देता पटक के? सही बोले, बिल्कुल सही। ये सब बात जो है वो बिल्कुल भी लोगों को बरगलाने वाली है। इस सब बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक सवाल है, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे शुरू से, जैसे महिला विकास मंच या कई अलग अलग मंचों की जो सहायिका थी या जो लोग थे, उनको इस शादी से कोई मतलब ही नहीं था, बुलाया ही नहीं गया, सूचना तक नहीं दी गई, क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये आरती जो है ये बहुत बड़ी फ्रॉड है और फ्रॉड के कारण जो है ये सच्चाई सामने आया। खुद ब खुद वो फंस गई अपने जाल में। जब वो उसका पैर जल जाता है, आरती का मैं बात कर रहा हूँ, आरती का जब पैर जल जाता है तो सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल से लाइव आकर लोगों को दिखाती है, देखिए दोस्तों आज मेरा पैर जल गया, आज मैं करेला का सब्जी बनाई हूँ, आज मैं भरुआ बनाई हूँ। तो ये सारी चीज़ बताती है। लेकिन एक दिन पहले जब मोनू आता है तो ये बताना उचित नहीं समझती है कि कल मेरा शादी होने वाला है इसके साथ, ये भी तो वो कर सकती थी। तो इसके कारण जो है मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन वो बहुत गलत की है और जो लोग सपोर्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं उनके गाल पर वो तमाचा मारी है। और मुझे आज जो एकदम ताज़ा खबर मालूम हुआ है अररिया से, आरती के घर के पास से, हमारे भी रिसोर्सेज हैं, बहुत बड़ी खबर है कि जब मन्नू और आरती दोनों एक साथ घर में रहते थे तो इनके बीच जो रिश्ता था वो साफ सुथरा नहीं था। इनके बीच जो रिश्ता था, जिस तरह बातें होती थी और जिस तरह बैठना उठना घर में होता था, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में था, जिस पर ये शादी ने मुहर लगाया है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो वहाँ से एक बड़ी खबर ये है कि मन्नू यादव और आरती जी के बीच में फ़ोन पर भी बहुत सारी बातें होती थी और वहीं से इस पूरे प्रकरण को एक अलग रंग देने में आरती कामयाब हो गई और उसके बाद इस शादी को अंजाम दिया गया। अंतिम सवाल है कि हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी के मांग में सिंदूर पड़ता है तो ही वो शादीशुदा जोड़ा कहलाता है, लेकिन आरती के सिर्फ कहने से छोटू उसका पति हो गया था और अब जाके धार्मिक मान्यताओं का अवहेलना किस तरह हो रहा है, बताइए। देखिए, हिंदू धर्म की बात अगर करेंगे, पत्रकार साहब भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदू धर्म की अगर बात करेंगे तो जो लोग रात के 2 बजे अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध बना सकते हैं, उनको धर्म से क्या वास्ता भला हो सकता है? वो किसी धर्म की नहीं है, किसी कर्म की नहीं है, मतलब एक रिफ्यूज पीस है जो अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए। देखिए, बड़े बड़े मॉडल एक्टर को आपने देखा होगा, बहुत तरह की अश्लील बातें करके, बहुत तरह की गंदी बातें करके वो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया में ले आते हैं। तो यही आरती का एक प्रयास था कि मैं कुछ अब ऐसा नया करूं कि लोगों का कैमरा का फोकस बस आरती के चेहरे पे आके ठहर जाए, और वही हुआ भी। लेकिन एक कहावत है कि प्रकाश को आप अपनी आंखों पर ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यही प्रकाश जिसकी चाहत थी आरती को, वो जब ज़्यादा देर तक उस पर आ गई, सवाल करवे होने लगे, बदलने लगे लोगों के विचार, तो उस मीडिया में एक आध हमारे भाई साहब जो वहाँ से खा कर आए हैं उनके लिए हमारी गहरी संवेदना है। और मीडिया पर जब कोई हाथ उठाता है तो मुझे लगता है ये थप्पड़ और हाथ उस पे नहीं, हम पे उठाया गया है, और मैं इस बात का घनघोर विरोध करता हूँ। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप देख रहे थे SG न्यूज़ और खबर 247 को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।